बीच में हो चुकी है भिड़न। रॉनी ने विज़गॉड के ऊपर ऑलरेडी गाड़ी चढ़ा दिया है, हालांकि ट्रिगर ने कर दिया है पतन नकुल का। और कार्निवल गेमिंग सर्कल के ठीक सेंटर पे मौजूद है। इनके चारों खिलाड़ी अभी भी जीवित है। ओमेगा हालांकि वो नॉक हो रखे हैं। ओके देन विज़गॉड यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। एक ही और भी ट्रिगर ऐश बचे हुए हैं। आईक्यूसोल ऑलरेडी लॉस्ट वन प्लेयर। मानिया कैन बी इन ट्रबल। यश नॉक निकाला गया है। एस पावर रॉनी, क्या ये अपनी टीम को बचा पाएंगे? रॉनी ने डैमेज देखे कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करा है, बकायदा विज़गॉड को बचा भी नहीं यहाँ पे पाए होंगे एकेओपी। बट ओजी इनको संभलना पड़ेगा, टाइम रहते हैं। ऐश ने हील करा है बट दैट ग्रेनेड वाज सुपर। वन मोर नॉक, द लास्ट वन इज एस पावर। जी स्पोर्ट्स भी पीछे से वो भी हमला करते हुए। ऐश हालांकि जोन के बाहर मौजूद है। एस पावर के ऊपर पूरा कमान, ये ग्रेनेड जाता हुआ एडमिनो का भी वहां से आर और टीम ओरंगुटैन एक के बाद एक गिरते हुए नजर आए। बट स्पोर्ट्स यहाँ पे रुकना नहीं हो। ये खिलाड़ी कुछ स्पेशल है, ये खिलाड़ी कुछ अलग है। बट इनके ठीक सामने उनके जो प्रतिद्वंदी है एस पावर, इनके ऊपर हो चुका है आक्रमण। बट रेस्पॉन्स भी देखिए कितना लाजवाब। ज़ैप धीरे धीरे करीब तो जा रहे। क्रैट क्या ये नेट ठिकाने पे जा पाएगा? ये एस पावर है, कोई टियर 2 प्लेयर नहीं। ये तरीका नहीं बनता एग्रेस करने का। उन्होंने यूआस लगाई थी बट जैसी बाहर निकले एस पावर की सोल गेम के अंदर बरकरार टिकी हुई रहेगी। उनको घेरने की कोशिश है। स्मोक की चादर से पीछे ये प्लेयर क्या कर रहा है? आखिर में रॉबिन्सन को संभलना पड़ेगा। टीम फॉरएवर उनका पतन हुआ है। बट रॉनी ये डाउन हो चुके हैं। इस पावर के ऊपर पुश आ रहा है विज़गॉड के हाथ पे। वो बेहतरीन MG3 इसी के साथ पुश तो करेंगे बट इस पावर को रोकना पड़ेगा। मॉली डाला जरूर है, हालांकि डैमेज काफी ज्यादा ट्रिगर को होता हुआ और वो हो चुके हैं डाउन। यहाँ पे एस पावर का कॉन्फिडेंस बोल रहा है दैट यूटिलिटी गेम वी ऑल नो दैट कि अर्बन के अंदर, अर्बन सर्कल के अंदर पीक नहीं कर सकते आप। आपको नहीं पता कौन सी खिड़की कौन सी दीवार के पीछे होगा। बट मारिया का ग्रेनेड ऐश को नॉक करेगा, ट्रिगर को गेम से बाहर करेगा। And the champions, they're paying the price with their blood. विज़गॉड एस पावर अपने ठीक सामने थे। एस पावर तूफान की तरह टूट पड़ेंगे एंड ओजी का पतन 13वें पायदान पे। आईक्यूसोल 2 प्लेयर्स डाउन जरूर हुए थे बट यहाँ पे रिवाइव तो मिल जाएगा। ये वही असनाया है जहाँ पे काफी दिल टूटे थे। लीग स्टेजेस का वो आखिरी गेम सभी को याद है। बट ये क्या हुआ है यहाँ पर? विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल प्लेयर आईक्यूसोल गॉट है और वहां पे प्री फायर करे जा रहे, लिटरली सामने आते जा रहे हैं। बट निंजा बॉय द लास्ट मैन फ्रॉम द ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, उनको बिल्कुल केबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर इंतजार कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन। आईक्यूसोल को हंट डाउन करेगी कार्निवल। थोड़े से प्लेयर्स नॉक जरूर हुए हैं बट गेम के अंदर अभी भी टिके हुए हैं। ओआर को मजबूर किया जोन ने रोटेट करने के लिए और अगली टीम जो उनका सामना करेगी एंड दैट इज टीम एंटिटी। रेवेनेंट gets eliminated at 7th spot with 0 finishes but entity they are on a roll, they want the right and they are going for it. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्रैट ग्रेनेड आया। ज़ैप देखिए सबके खिलाफ लड़ते हुए किसी तरीके से। यू ब्यूटी, ये क्या कर दिया आपने? 3 फिनिशेस, टीम एंटिटी गेम से बाहर है बट आईक्यूसोल को भी नुकसान हुए। बट कार्निवल गेमिंग अभी भी 4 प्लेयर शेष हैं करना है और शुरुआत इन्होंने कर दी है। मूविंग फॉर इट बट प्रॉब्लम क्या है? आईक्यूसोल को जोन पोजीशन कर रहा है और यहाँ पे सारे पे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। ओमेगा नॉक हो चुके हैं। प्रॉब्लम की बात यही है हार्ड कवर में रिकवर हो सकता है, उनके पास मौका है बट बाकी टीम्स दे आर होल्डिंग दैट पोजीशन। केमिन ई-स्पोर्ट्स, लुक एट द फ्रीडम, दे आर एंजॉयिंग इट, इट्स देयर गेम, इट्स देयर कप ऑफ टी। होड़ पे अपने बैक टू बैक चिकन डिनर की केमिन ई-स्पोर्ट्स मिरामार में चिकन डिनर लिया। क्यों मैं कार्निवल गेमिंग के खिलाफ फिर से एक और बार फैंटम का ये मोलोटॉव ओमेगा अक्षर दोनों को जलाते हुए राख में तब्दील करेगा। गॉब्लिन हेक्टर ये दोनों की जुगलबंदी क्या काफी रहेगी? नहीं, हेक्टर खत्म। ज्यादा डैमेज दिया गया। स्किप्स के हाथ में एक नेड है, प्लेयर्स काफी क्लस्टर्ड में। हर्ष भी पिक ऑफ हुए, पीछे से जीडीआर के शोगन आते हुए एंड बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट इनटू द गेम। आईक्यूसोल यहाँ पे तकलीफ में, ब्लाइंड के स्किप जोन के बाहर है, शायद उनके पास नेड नहीं है वरना यहाँ पे आईक्यूसोल के लिए गेम बहुत ही खराब हो सकता था। स्केप्स एक और मौका उनके पास है, हील करते हुए दिखाई देंगे। वहां पे फ्लैश बैंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्केप्स के द्वारा ओमेगा वो भी डाउन किए गए। ओमेगा देखना ये कि क्या वो यहाँ पर अपनी टीम को और अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे। ट्रॉय उनको भी डाउन किए गए। करण उनका गाड़ी ब्लास्ट हुआ, उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। पर स्केप्स वो सर्कल के बाहर वो अंदर आना नहीं चाहते। डीबीएस उनके हाथों में, नकोल उनको पहला जो शॉट था वो हिट हुआ पर नकोल चलिए कम से कम वो मान्य थे जिन्होंने शट डाउन किया स्केप्स को।
और इसी के साथ टीम ब्लाइंड उनका एलिमिनेशन 8वें पायदान पर। ओआर के लिए ये गेम बहुत बेहतरीन बनते जा रहा है। अगर आप देखो जोन बिल्कुल उनके कंट्रोल में, पूरा पोजीशन उन लोग अपना सिक्योर कर रखे हैं, पर यहाँ पे जी क्या कार्निवल गेमिंग के रोटेशन में दिक्कतें लाएंगे। गॉब्लिन और अक्षत ऑलमोस्ट ओपन में, उनको जोन के अंदर एंट्री करना है एंड जी के पास कंपाउंड है, जोन भी उनके काफी ज्यादा करीब, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीनवाइल रॉबिन वहाँ पे मान्या को एक बार फिर नॉक ऑफ करेंगे। आई थिंक इसी के साथ साथ मान्या पिक ऑफ भी हो गए, फिनिश हो गए। जी हाँ, बचे रहेंगे खाली आखिरी खिलाड़ी नकुल, गमला बॉय, उनको भी समाप्त किया गया। टॉप 5 टीम नकुल, उनका भी समापन आपको देखने को मिलेगा छठे पायदान पर। वारी स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा फिनिशर्स निकाले, पर टीम एंटिटी उन्होंने सीधा स्लैम किया और आते बिल्कुल ट्रैप के अंदर घुस चुके हैं। क्या एंटिटी फाइट बैक कर पाएगी? काफी कंफर्टेबली अपना पोजीशन होल्ड कर रहे थे। सोमराज वहां पे एक ऐसे पोजीशन में जहां उनको कोई अंदाज नहीं है। नकुल पिक ऑफ हो गए, मान्या पिक ऑफ हो गए, रॉनी भी पिकअप हो गए एंड देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने एक प्लेयर एस पावर जो अभी बचे हैं, क्या वो अपने टीम के लिए बच पाएंगे? वहां पे सोमराज को पिक ऑफ करने की कोशिश, पुकार पे बहुत ही प्यारा मोलोटॉव, एक बहुत बढ़िया मोलोटॉव का वहां पे इस्तेमाल किया गया था इस पावर के दौरान। इस पावर अभी भी आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे। सोमराज एचपी बहुत ज्यादा कम है, ये एक डेस्परेट मूव हो सकता है टीम एंटिटी की तरफ से, पर नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। और देखना ये कि क्या एक बार फिर से वो इस पावर की तरफ जाना पसंद करेंगे। इस पावर एचपी डाउन है, अपने आप को हील करने की कोशिश में, बाहर से शॉट पड़ा। इस पावर उनको भी समाप्त किया जाएगा और इसी के साथ चीजें बदल जाने वाली है। कार्निवल गेमिंग 9 फिनिशेस उन्होंने अभी तक निकाले। एस पावर उनको फाइनली स्पॉट कर लिया गया, रेडन के द्वारा डैमेज दिया गया, पर वो नॉक नहीं कर पाए। पर रेडन के सामने 4 प्लेयर्स कार्निवल गेमिंग के पुश के। रेडन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग नेट कुक कर रहे हैं जो कार्निवल गेमिंग के लिए काफी घातक हो सकता है, पर नहीं, गॉब्लिन मूव इन करेंगे और रेडन को पिक ऑफ करेंगे। अब सीजी की जो टीम है 10 फिनिश पॉइंट्स के साथ मूव इन कर रहे हैं लास्ट जोन के। उन्होंने रॉनी को पहले देख लिया, उन्होंने उनको समाप्त कर दिया। इस पावर वो आखिरी खिलाड़ी, एक आखिरी होप, और वो आखिरी होप इसी के साथ समाप्त होती हुई टीम एंटिटी की स्क्वाड। मुझे लगता है थग और कुछ बताने की जरूरत नहीं। आईकू सोल 7वें पायदान पे उनका पतन होता हुआ, फिनिशेस बिल्कुल नहीं निकाले। Snapdragon Pro Series BGMI Challenge Finals is Team Entity! Give it up for Team Entity! Hands up in the air everyone, Team Entity! जोरदार तालियां हो जाए फॉर टीम एंटिटी। बेहतरीन प्रदर्शन, स्पेशली दैट लास्ट मैच, दैट लास्ट विनर चिकन डिनर चेंज द होल गेम। किसने सोचा था टीम एंटिटी यहां पर आएगी, ट्रॉफी लेके चली जाएगी। डे 1 टेबल टॉपर्स ओजीज थे, डे 2 आईकू सोल एंड टीम एंटिटी। कांग्रेचुलेशंस, बिग कांग्रेचुलेशंस। फाइनली चिकन डिनर किया, अब ट्रॉफी, अब तो मुस्कुरा दे मेरे भाई। ओके, द टीम जो 3rd पोजीशन पे आई, नेम इज केमिन ई स्पोर्ट्स। गिव इट अप फॉर केमिन ई स्पोर्ट्स। जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर सेकंड रनर अप केमिन ई स्पोर्ट्स। They will be getting a check of 4 lakh rupees. Come on, Janta, तालियां बजती रहनी चाहिए. This was a very amazing tournament. 18 amazing battle. There's a check. Okay. So the first runner-up of Snapdragon Pro Series BGMI Challenge is. Any guesses? Yes, it's Aykoo Soul! Come on, तालियां हो जाए for Aykoo Soul! Aykoo Soul को मिलता है पूरे 10 लाख रुपए का चेक। Great performance by team Aykoo Soul. Day 2 पर they were the table toppers. Day 3 पे भी बहुत लंबे समय तक रहे ये टेबल टॉपर्स, लेकिन आखिरी के कुछ मैचेस में पूरे गेम में हेर फेर हुई और एंटिटी बाजी मार गई। जोरदार तालियां हो जाए फॉर Aykoo Soul. Thank you so much guys.
Thank you so much, Team IQ Soul. It's hard, but don't you let it get you down. Go get the crown because our time is now. And now, ladies and gentlemen, before we call on the champions, it's time to give the award for the most valuable player. देखो, वो कहते हैं ना, most valuable player कौन होता है? जो सबसे ज्यादा assault करता है? Yes? इससे पहले कि मैं उसे बुलाऊं, स्टेज पर बुलाना चाहूंगा to give this award, Mr. Merlin Wetking, CEO. The ultimate fragger, the MVP is AKOP from OG! Give it up for AKOP from OG!